दोस्तों, घोस्ट्स ऑफ मार्स मूवी की शुरुआत में हमें मंगल ग्रह को दिखाया जाता है, जहां पर एक अनजान शक्ति की आजाद होने की अफवाह फैल रही है और ऐसा माना जाता है कि ये अनजान शक्ति साउदर्न वैली की तरफ बढ़ रही है। फिर हमें बताया जाता है कि ये जहां पर भी जाती है वहां चारों तरफ तबाही मच जाती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर हमें साउदर्न वैली को दिखाया जाता है, जहाँ पर इस अफवाह की वजह से एक मीटिंग बिठाई जाती है। फिर उनकी लीडर बताती है कि ट्रांस मैरिनरिस माइनिंग टाउन से ऑटो पायलट पर एक ट्रेन वापस आई है, जिसके अंदर मेलिनी मिलती है, जो एक पुलिस ऑफिसर होती है, जिसे उसकी टीम के साथ वहाँ की जेल से एक कैदी को लाने की जिम्मेदारी मिली थी। फिर मीटिंग में वहाँ पर मेलिनी को बुलाया जाता है और उससे उसकी टीम के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद मेलिनी बताती है कि उनकी टीम में 5 लोग थे और उनके कमांडर का नाम हेलिना होता है। वो लोग एक बहुत ही खतरनाक प्रिजनर जेम्स विलियम को ट्रांसफर करने के लिए जा रहे होते हैं, जिसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया गया है। इसके बाद वो लोग माइनिंग टाउन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें पूरा शहर खाली दिख रहा होता है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। फिर जेरिको और मेलिनी पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि जेम्स जेल में बंद है और वहाँ पर कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं है। ये बात उन्हें काफी अजीब लगती है। फिर जेरी को जेल के डोर का लॉक तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन मेलिनी उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि हमें पहले कमांडर से इस बारे में पूछ लेना चाहिए। जब वो दोनों बाहर आती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सामने की बिल्डिंग में पावर का ओवरलोड हुआ है, इसीलिए वो वहाँ पर चेक करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर उन्हें चारों तरफ जाल लगी हुई दिखाई देती है, इनके साथ साथ उन्हें एक कटा हुआ हाथ भी मिलता है। फिर जब वो लोग बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पर अचानक से उनके सामने उनकी टीम का मेंबर डिस्कंसो आ जाता है। इसको जेरी को शूट करने वाला होता है। इसके बाद डिस्कंसो ने बताता है कि हमें रिक फेक का स्लेटर हाउस मिला है। फिर हम देखते हैं कि जब मेलिनी और जेरी को पुलिस स्टेशन की तरफ गए थे तो उस दौरान कमांडर टीम के 2 मेंबर के साथ रिक फेक की तरफ गए थे, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोगों की सर कटी हुई लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें लटकाया गया था। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इस दौरान जब वसीरा ट्रेन के ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो इस चीज में नाकाम रहती है। हालांकि कमांडर को लगता है कि ये सब कुछ जेम्स ने किया है, इसीलिए वो पूछती है कि क्या जेम्स अभी भी जेल में है, क्योंकि जेम्स ने जिन लोगों का कत्ल किया था उन लोगों की भी डेड बॉडीज ऐसे ही हालत में मिली थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जेम्स अभी भी जेल में ही था। तभी जेरिको कमांडर के ऑर्डर पर जेल का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है, जहाँ पर उन्हें अकूसे, जिमरमैन और बेंचली के साथ साथ एक और लेडी मिलती है। इसका नाम रजिस्टर में नहीं होता। यहाँ पर अकूसे बताती है कि वो लेडी पिछली रात को खुद ब खुद ही अरेस्ट हो गई थी। जब कमांडर उस लेडी से बात करने की कोशिश करती है तो वो अपना नाम विटलॉक बताती है और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि इस समय ये जेल ही सबसे सेफ जगह है। फिर हमें पता चलता है कि विटलॉक ड्रकर रिज में चल रही माइनिंग की साइंस ऑफिसर थी, लेकिन शहर में दंगा होने की वजह से वहाँ के सारे लोग मारे गए। लेकिन विटलॉक अपने बनाए हुए बैलून की मदद से वहाँ से बचकर निकल आई और इस शहर तक पहुँच गई। फिर उन्हें एक ऐसी लड़की मिलती है जो किसी चीज से पजेस दिखाई दे रही थी और वो एक पुलिस ऑफिसर थी। इस दौरान वो पजेस लड़की काफी अजीब हरकतें कर रही होती है। इसके बाद कमांडर और मेलिनी शहर को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें गाड़ी के अंदर एक आदमी दिखाई देता है और वो भी पजेस होता है। वो उन्हें गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन जब वो दोनों नहीं मानती हैं और उसकी जान बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, तभी कमांडर को वहाँ पर किसी और के होने का एहसास होता है और वो उसके पीछे चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलिनी के देखते ही देखते वो आदमी अपना गला बहुत ही बुरी तरह से काट देता है और तब तक वहाँ पर जेरी को भी पहुँच जाता है। इससे मेलिनी दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन लॉक टूटने की वजह से वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर जब मेलिनी वापस से जेल के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि जेम्स जेल से निकल चुका है और उसने बसीरा को हॉस्टेज बना लिया है। इस दौरान मेलिनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम बसीरा को छोड़ दो, चाहो तो उसकी जगह पर मुझे हॉस्टेज बना सकते हो। अब जेम्स ऐसा करने की कोशिश करता है तो मेलिनी उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मेलिनी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि जेम्स वहां से भागकर सामने की बिल्डिंग में छुप गया है। इसीलिए वो लोग जेम्स को पकड़ने के लिए उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर मेलिनी को एक लड़की मिलती है जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है, क्योंकि वो भी पजेस थी। तभी मेलिनी पर एक दूसरा पजेस आदमी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर जेम्स आ जाता है जो उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर जब वो मेलिनी की तरफ गन करता है तभी उस पर पजेस लड़की अटैक कर देती है। इससे वो गन मेलिनी के हाथ लग जाती है और वो उस लड़की को शूट करके मार देती है।
इसके बाद वो जेम्स को वापस से जेल के अंदर बंद कर देती है, लेकिन इस दौरान वो कह रहा होता है कि मैंने किसी की जान नहीं ली, मैं सिर्फ खाना खाने के लिए स्टेशन पर उतरा था। अब यहाँ पर मेलिनी कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। इधर हम जेरिको को देखते हैं जो कमांडर को ढूंढ रहा होता है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारे इंसानों के कटे हुए सर लगाए गए थे। तभी एक बहुत ही खतरनाक पजेस लेडी आकर एक कटे हुए सर को लगाती है और वहां से चली जाती है। जब जेरिको उस सर को वापस से जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि वो सर किसी और का नहीं बल्कि कमांडर का है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि कमांडर अब मर चुकी है। तभी जेरिको देखता है कि बहुत सारे पजेस लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं और उन्हें बिग डैडी मार्स कमांड दे रहा है और इंसानों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। ये देखकर जेरिको बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मेलिनी को रेडियो से इस बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। इन सब चीजों से मेलिनी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और विटलॉक से इस बारे में पूछने की कोशिश करती है। हालांकि पहले तो वो इस बारे में बताने से मना करती है, लेकिन मेलिनी की फोर्स करने पर वो बताती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे जगा दिया गया है। अब वो लोगों को मार रहा है और उन्हें पजेस कर रहा है। उसी दौरान एक पजेस लड़की विटलॉक पर अटैक कर देती है, जिसे मेलिनी शूट करके मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की के शरीर से एक अजीब सी अदृश्य शक्ति निकलती है जो जिमरमैन के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर जेरिको 3 और लोगों के साथ आता है जो उसे जिंदा मिले थे। जब मेलिनी जेरिको से उन लोगों के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये लोग मुझे एक खदान में छुपे हुए मिले। इस दौरान हम देखते हैं कि जब जेरिको उन लोगों से 50 लोगों के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि ये सब लोग पहले माइनर्स थे, लेकिन माइनिंग के दौरान एक बहुत ही खतरनाक ताकत अदृश्य शक्ति आजाद हो गई जिसने लोगों को पजेस कर लिया, जिससे लोग एक दूसरे को मारने लगे और उनके चेहरे काटकर मास्क की तरह पहनने लगे। फिर हम देखते हैं कि जेरिको अपने साथ डेटोनेटर भी लेकर आया होता है जो माइंस को विस्फोट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों आदमी जेम्स के ही साथी होते हैं जो उसे छुड़ाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन ये बीमारी फैलने के बाद वो लोग जेल तक नहीं पहुँच पाए थे। हालांकि उन्हें देखकर जेम्स काफी खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो लोग जेल में जेम्स के पास पहुँचते हैं मेलिनी उन्हें जेम्स के साथ ही जेल में बंद कर देती है। फिर मेलिनी जेम्स और अपनी टीम से अपना साथ देने के लिए कहती है और वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सब यहाँ से बाहर निकल पड़ते हैं। तभी वो 50 लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह से स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर ट्रेन नहीं मिलती। इस दौरान उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। इससे जेम्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर उन 50 लोगों पर हमला कर देता है। वो सब मिलकर 50 लोगों का सामना करती हैं, लेकिन इस दौरान उनकी टीम के कई लोगों के साथ साथ डिस्केंसो भी बुरी तरह से मारा जाता है। फिर वो लोग वापस से उसी जेल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर विटलॉक उन्हें बताती है कि ये वायरस हवा से फैलता है और जब उनका एक होस्ट मर जाता है तो वो दूसरे इंसान की तरफ पहुंच जाती है उन्हें होस्ट बनाने। इस दौरान हम जिमरमैन को देखते हैं जो अपने ही चेहरे को नोच रहा होता है। यह देखकर वो सब बहुत हैरान होती हैं। इसीलिए मेलिनी विटलॉक से पूछती है कि तुमने ड्रगर रिज पर क्या देखा था। इस पर वो बताती है कि माइनिंग के दौरान हमें एक गुफा मिली जिसके अंदर एक अजीब दरवाजा था और जैसे ही उन लोगों ने दरवाजा खोला वहाँ से एक अदृश्य शक्ति निकली जिसने लोगों पर कंट्रोल जमा लिया। यहाँ पर विटलॉक एक्सेप्ट करती है कि ये जो कुछ भी हुआ उन सब का रीजन कोई और नहीं बल्कि वो ही है। उसी समय मेलिना को वजीरा बताती है कि उसका ट्रेन से कांटेक्ट हो गया है और वो लोग स्टेशन पर आ रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वजीरा जिमरमैन को पजेस होने की वजह से शूट करके मार देती है, जिससे वो पावर उसके अंदर से निकलकर मेलिनी को पजेस कर लेती है। इसीलिए वो लोग उसे बाहर ले आते हैं जहाँ पर जेरी को मेलिनी को उसके लॉकेट में रखा हुआ एक ड्रग देता है और वो लोग वहीं पर छोड़कर उसे चले जाते हैं। इस दौरान मेलिनी को दिखाई देता है कि कैसे वो शैतानी शक्ति पूरे मार्स में फैल रही है और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। फिर वो पावर मेलिनी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपने अंदर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। इस समय मेलिनी बिना किसी हथियार के वहाँ पर अकेली थी। तभी एक पजेस आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मार देती है। फिर वो जेल के दरवाजे तक पहुंचती है और वहाँ पर जेम्स से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। दरवाजा खोलने के बाद वो उन सबको बताती है कि वो शक्ति जिसने लोगों को पजेस कर रखा है वो इंसानों को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इंसानों को मार्स पर नहीं होना चाहिए। तभी वो लोग कैमरे में देखते हैं कि 50 लोगों ने अपने लीडर के साथ मिलकर उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग इस चीज में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जेम्स और मेलिनी उनका डटकर सामना करती हैं। अब उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी वहाँ पर जेरिको और वजीरा पहुंच जाते हैं जो उनकी मदद करती हैं। इससे वो सब वहाँ से निकल जाते हैं।
फिर वो लोग दरवाजे पर एक्सप्लोजन रख देते हैं, इससे उसके खुलने पर सारे 50 लोग मारे जाएं। तभी मेलिनी पर 50 लोगों का लीडर बिग डैडी मार्स अटैक कर देता है, लेकिन मेलिनी दरवाजे पर रखे एक्सप्लोजन को जला देती है, जिससे वो भी घायल हो जाता है। फिर वो लोग 50 लोगों का सामना करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और ट्रेन तक पहुँचते हैं। इसके बाद वो लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं, लेकिन मेलिनी समझ जाती है कि अगर हम इन 50 लोगों को खत्म किए बिना यहाँ से चले गए तो ये लोग शहर तक पहुँच जाएंगे और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इसीलिए वो वापस से जेल तक पहुंचकर उसे डेटोनेटर से उड़ाने के लिए कहती है। पहले तो ट्रेन का ड्राइवर इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है, लेकिन मेलिनी उसे ऑर्डर देती है और समझाती है कि अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो मार्स पर इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। फिर जब मेलिनी जेम्स से इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं लड़कर मरना पसंद करूंगा। इसके बाद वो लोग वापस से जेल तक पहुंचते हैं। पहले तो 50 लोग ट्रेन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनका लीडर मेलिनी को देख लेता है, इसीलिए वो सब के सब उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब ट्रेन में मौजूद वजीरा, जेम्स और ट्रेन का ड्राइवर डेटोनेटर और गन की मदद से उन लोगों को मारने लगती हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तब तक विटलॉक और जेरिको डायनामाइट की हेल्प से डेटोनेटर लगाकर जेल के बाहर निकल आती हैं। तभी विटलॉक 50 हो जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि जेल का ड्राइवर भी मारा जाता है और उसके साथ साथ मेलिनी भी घायल होकर गिर जाती है। अब बसीरा उन लोगों का डटकर सामना कर रही होती है, लेकिन वो लोग उसका भी गला बहुत ही बेरहमी से काट देती हैं, जिससे वो भी मारी जाती है। फिर हम जेम्स को देखते हैं जो मेलिनी को बचाकर वहाँ से ले जाता है। इधर जेरिको के साथ साथ ट्रेन में मौजूद उनका आखिरी टीम मेंबर भी मारा जाता है। फिर जेम्स जान बचाने के लिए ट्रेन स्टार्ट करके मेलिनी के साथ वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन कई 50 लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, इसीलिए जेम्स उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, जहाँ पर बिग डैडी मार्स उस पर हमला कर देता है। इधर मेलिनी पर भी एक 50 आदमी अटैक कर देता है। तभी जेम्स ट्रेन के डब्बे को निकालकर अलग कर देता है, क्योंकि उसने पहले ही उसमें डेटोनेटर और डायनामाइट डाल दिया था और इसीलिए वो ट्रेन का डिब्बा बहुत ही बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसमें मौजूद बिग डैडी मार्स भी मारा जाता है। फिर हम मेलिनी को देखते हैं जो उस 50 आदमी पर अटैक करके उसे ट्रेन के बाहर धक्का दे देती है, जिससे वो भी मारा जाता है। तभी जेल में मौजूद डायनामाइट भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन ऑटो पायलट पर हो जाती है और मेलिनी भी चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि जेम्स उसके घाव की सिलाई कर रहा है। फिर वो मेलिनी को बताता है कि मैं और मेरा भाई बचपन से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसी लड़ाई में मेरा भाई मारा गया। इसके बाद जेम्स उससे वादा लेता है कि तुम सिटी पहुंचने के बाद सारी बातें सच सच बताओगी। इस पर मेलिनी उससे कहती है कि मैं ऐसी रिपोर्ट तैयार करूंगी जिससे तुम बच जाओगे। तभी जेम्स मेलिनी को हथकड़ी लगाकर वहाँ से निकल जाता है। पहले तो मेलिनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। इसके बावजूद वो काफी खुश होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जेम्स को पसंद करने लगी थी और समझ चुकी थी कि वो पूरी तरह से इनोसेंट है। इसके बाद हमें काउंसिल मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेलिनी को आजाद कर दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब मेलिनी सो रही होती है तो उसे एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफी घबरा जाती है। तभी वहाँ पर जिम आ जाता है और उसे गन देता है। इसके बाद वो उसे साथ में लड़ने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब वो वायरस शहर तक पहुंच गया है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।